One part of following Jesus is to pray. और यीशु मसीह के पीछे चलने का एक भाग यह भी होता है कि हम उससे प्रार्थना करें. And the important thing is to recognize that for Jesus, prayer was never a ritual. और मुख्य बात यह है जिसे हमें जानना है कि यीशु मसीह के लिए प्रार्थना करना एक रीति विधि नहीं थी. Nor was it a formality that he had to somehow complete. और ना ही यह यीशु मसीह के लिए कोई औपचारिक कार्य था जिसे उसे किसी न किसी रीति से समाप्त करना है या जल्दी से उसे पूरा कर देना है. ऐसा नहीं था उसके लिए. If we understand what prayer really is, then we will understand some of those very difficult commands about prayer. और यदि हम वास्तविकता में समझेंगे कि प्रार्थना का मतलब क्या होता है, तभी तो हम प्रार्थना के विषय में जो कठिन से कठिन आज्ञाएं बाइबल में दी गई हैं उसे समझ पाएंगे. In the New Testament. जो नए नियम में हमें मिलती हैं. For example, the Bible never says pray for 5 minutes every day. उदाहरण स्वरूप बाइबल कभी भी ऐसा नहीं कहती है कि आप प्रतिदिन 5 मिनट के लिए प्रार्थना करिए. ऐसा बाइबल नहीं कहती है. Those are good suggestions to people who don't do it at all. और ये अच्छे सुझाव हैं उन लोगों के लिए जो कभी भी प्रार्थना नहीं करते हैं. It never says pray for 5 hours every day. और बाइबल ऐसा भी नहीं कहती है कि आप प्रतिदिन 5 घंटे प्रार्थना करो करके. What the Bible does say, what Jesus said in Luke 18 verse 1 was, he told them a parable to show that at all times they should pray. और बाइबल वही कहती है जिसे यीशु मसीह ने कहा, जो पाया जाता है लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय और उसके पहले वचन में. और वो ऐसा कहता है, फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना चाहिए और हियाव ना छोड़ना चाहिए. उनसे यह एक दृष्टांत को यीशु मसीह ने कहा. And not lose heart. और कभी भी हियाव मनुष्य को नहीं छोड़ना है. So how often should we pray? At all times. इसलिए अब हमें कितने बार प्रार्थना करते रहना चाहिए? हमें हमेशा प्रार्थना करना चाहिए. And that is confirmed in another verse which the apostles wrote in 1 Thessalonians and chapter 5, where Paul says, 1 Thessalonians in chapter 5 verse 17, pray without ceasing. और यही बात जिसे हमने लूका रचित सुसमाचार में पढ़ी, इसी बात को प्रेरितों ने भी पुष्टि करके आगे अपनी पत्रियों में कहा, जिसे हम पढ़ते हैं कि प्रेरित पौलुस ने जब थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को पत्र लिखा तो उसने इस रीति से लिखा, जो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों उसका 5 अध्याय और उसका 17 पद, जिसमें इस प्रकार से लिखा गया है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो. यह बात पौलुस ने लिखी है. You probably heard me say this before, that when I was a young Christian, I read about these people who used to pray for 2 hours a day and 4 hours a day and prayed all night. And those days I was very challenged by that because I was young, ignorant of the Bible, and I thought, boy, that's a great thing. और आपने मुझे हमेशा इस बात को कहते हुए सुना होगा कि जब मैं एक जवान मसीही लड़का था, तब मैं ऐसे लोगों के विषय में सुनता था जो 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा प्रार्थना करते हैं, पूरी रात भर बैठ करके प्रार्थना करते हैं. तो मैं ऐसा सुनकर के बहुत रोमांचित हो जाता था, क्योंकि मैं जवान था और साथ ही साथ उस समय मैं वचन के प्रति अज्ञान था. मैं वचन को नहीं जानता था कि वह प्रार्थना के विषय में क्या कहता है. But as I read the Bible, I discovered something. लेकिन जैसे ही मैंने बाइबल पढ़ना आरंभ किया, मैंने कई चीजों को जाना.
One was, Jesus said, when you pray, don't let anybody know. और पहली बात यह थी जिससे मैंने जाना वह यह था कि यीशु मसीह ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो किसी को पता चलने ना दे। How long you prayed or where you prayed. और कितना लंबा प्रार्थना करना है, कितने देर तक प्रार्थना So करना I है। said, how in the world do people discover that these people prayed for so long? तब मैं सोचता था कि संसार के लोग किसी प्रभु के दास के विषय में यह बात कैसे पता लगा लेते हैं कि वह इतने घंटे या इतने देर तक प्रार्थना करते रहता है। Jesus specifically said, when you go to pray, don't let anybody know. Lock the room, don't let them know at all. और यीशु मसीह ने विशेष तौर पे इस बात को कहा कि जब भी तू प्रार्थना करने जाए तो अपनी कोठरी बंद कर और अकेले में अपने पिता से प्रार्थना कर और किसी को पता चलने ना दे। And so I said, if I obey that, nobody's ever going to know when I prayed or what I prayed. और तब मैंने अपने आप से कहा कि यदि मैं इस आज्ञा का पालन करूंगा तब कोई व्यक्ति यह कभी नहीं जानेगा कि कब मैं प्रार्थना करता हूं, कितनी देर तक और मैं क्या प्रार्थना करता हूं, कोई नहीं जानने पाएगा। And so when somebody asks me, Brother Zach, how long do you pray? I say, you want me to disobey scripture now? इससे जब कोई मुझसे पूछता है कि भाई जैक आप कितने देर तक प्रार्थना करते हो तो मैं उनसे कहता हूं तुम क्या चाहते हो, मैं वचन का आज्ञा का पालन ना करूं? The Bible says, pray without ceasing. बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो, अर्थात बिना रुके प्रार्थना करते रहो। So I tried to understand that verse and I asked myself, what is it that I do in my life without ceasing? One thing, breathing. और मैंने इस वचन को समझने का प्रयास किया और मैंने अपने आप से यह प्रश्न पूछा कि मेरे जीवन में ऐसे कौन सी चीज है जिसे मैं निरंतर करता हूं बिना रुके, और वह यह है अर्थात श्वास लेना, जिसे मैं बिना रुके करता हूं। Whether I'm asleep or awake, I breathe without ceasing. चाहे मैं सोया रहता हूं या मैं जागा रहता हूं, मैं जो श्वास लेने का जो कार्य है, प्रक्रिया, उसे मैं निरंतर करते ही रहता हूं। So then I realized, because I like to think in pictures, I find when I read the scripture and I see a picture, I can understand it better. क्योंकि मैं वचन को हमेशा चित्रण करके पढ़ता हूं, इसलिए जब कभी मैं किसी वचन का एक चित्र अपने मस्तिष्क में बना लेता हूं तो मैं उसे बेहतर तरीके से उस वचन को समझ सकता हूं। That's why you find me using illustrations. Jesus used illustrations all the time. और यही कारण है कि आप मुझे हर समय अनेक प्रकार के उदाहरणों का इस्तेमाल करते हुए देख सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे यीशु मसीह बहुत सारे उदाहरणों का इस्तेमाल करते थे। So then I realized my prayer must be like my breathing. और तब मैंने जाना कि मेरी जो प्रार्थना है वह श्वास लेने के समान है, Which is not something I have to be conscious of. और प्रार्थना कुछ ऐसी चीज नहीं जिसके विषय में मुझे हमेशा चैतन्य या सचेत या जागृत रहना है, ऐसी कुछ चीज नहीं है प्रार्थना। Sometimes I'm conscious of my breathing. You know, if I've got a little difficulty in breathing, like wheezing or something, then I'm conscious I'm breathing. But most of the time I'm not conscious that I'm breathing, just like you. और अधिकतर समय मैं अपने श्वास लेने के विषय में अज्ञान रहता हूं, लेकिन जब मुझे सांस लेने में कोई तकलीफ होती है या कोई समस्या होती, तब मैं अपने सांस लेने के विषय में मुझे ज्ञात होता है। But I'm breathing. That's how I live. परंतु मैं श्वास ले रहा हूं और यही कारण है कि मैं आज जीवित हूं। In fact, I'll be conscious when I stop breathing. परंतु यदि मैं सांस लेना रोक दूंगा तभी मुझे उसके विषय में ज्ञात होगा। If suddenly you stop breathing, that's the time you're conscious. और तभी जब आप सांस लेना रोक देते हैं तभी आपको पता चलता है सांस के विषय में। And the proof that you're breathing is that you're alive. और प्रमाण यह है कि आप श्वास ले रहे हैं, उसका प्रमाण यह है कि आज आप जीवित हैं। You're in touch with reality. और आप वास्तविकता के प्रभाव में हैं। So, what I learned from that is that there must be an attitude of prayer more than an act of prayer all the time. और इससे मैंने यह बात को सीखा कि हमें हर समय प्रार्थना का एक आचरण रखना है बजाय प्रार्थना की एक क्रिया रखने के। हर समय हमें एक आचरण रखना है प्रार्थना का। So in that context, Jesus said in Luke 18, when he said that men should always pray, और इसी संदर्भ में यीशु मसीह ने लूका 18 में कहा, जब उसने यह कहा कि मनुष्य को हमेशा निरंतर प्रार्थना करते रहना चाहिए। Now I'm trying to convert you to my understanding of prayer, which has liberated me from bondage,
liberated me from boasting about how much you pray, liberated me from even telling other people how much you pray. और मैं आपको अपनी प्रार्थना करने के तरीके की ओर आपको मोड़ना चाहता हूं, जिसने मुझे स्वतंत्र किया प्रार्थना के विषय में घमंड करने से, लोगों को बताने से, और अनेक ऐसे प्रकार का घमंड और अवधारणाएं जो प्रार्थना को लेकर के थी, उन सब से मुझे स्वतंत्र किया। You should pray without ceasing. If it doesn't happen, you work towards it. और आपको बिना रुके निरंतर प्रार्थना करते ही रहना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हो रहा है तो आपको उसके लिए प्रयत्नशील होना There are many चाहिए। commands in Scripture which we don't immediately obey. Rejoice always, but don't give up. Say, Lord, I want to get there. और बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं वचन के अंदर, जैसे कि हमेशा आनंद करो, उत्साहित रहो, परंतु हम उसका पालन नहीं करते। लेकिन आपको परमेश्वर से कहना है कि प्रभु जी मेरी सहायता करें कि मैं वहां तक पहुंच सकूं जहां मैं हमेशा आनंद कर सकूं। Be anxious for nothing. It may not have happened yet, but if you fight it, you can get there. और वचन कहता है कि किसी बात के लिए चिंता ना करो, परंतु यदि आप उसके लिए लड़ेंगे, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, तो मैं आपसे निश्चित तौर पे कहता हूं कि आप उस स्थान तक पहुंचेंगे जहां आप किसी विषय में चिंता नहीं करेंगे आगे को। You believe there are commands in Scripture I have not yet reached, but I want to reach the top of the mountain. You can get there. यदि आप इस बात को देखेंगे कि वचन में बहुत सारी ऐसी आज्ञाएं हैं जिसका मैंने पालन नहीं किया, जहां तक मैं अभी नहीं पहुंच पाया, लेकिन आप दृढ़ निश्चित होकर के आगे बढ़ेंगे, तो मैं आपसे जरूर कहता हूं कि आप पहाड़ की चोटी तक अर्थात पूर्णता तक जरूर पहुंच पाएंगे। So you can say, Lord, I'm not yet praying without ceasing. I want to come to that life where prayer, whether I'm conscious or not conscious, my whole attitude is one of prayer. That और आप परमेश्वर से कह सकते हैं कि प्रभु जी अभी तक मैं उस स्तर तक नहीं पहुंचा हूं, लेकिन मैं उस स्तर तक पहुंचना चाहता हूं, चाहे मैं चेतन में रहूं या अचेतन अवस्था में रहूं, परंतु मेरा पूरा आचरण में वह प्रार्थना का स्वभाव समाहित हो जाना चाहिए। मैं ऐसी अवस्था में आना चाहता हूं। if I wake up in the middle of the night, for example, I think of Jesus. Or wake up in the morning, I think of Jesus. Because that's the most important reality for me. It should be like that for you. और उदाहरण स्वरूप यदि मैं आधी रात को उठूं या सुबह उठूं, तो मैं केवल यीशु मसीह के विषय में ही मनन चिंतन करना चाहता हूं, क्योंकि वही सबसे बड़ी वास्तविकता है मेरे लिए, और मैं आशा करता हूं कि यीशु ही आपके लिए सबसे बड़ी वास्तविकता होंगे करके। It doesn't happen immediately, but if you work towards anything the Bible has commanded and the Lord sees you're serious about getting there, you will get there. और कोई भी चीज रातों रात या एकाएक नहीं हो जाती है, परंतु यदि आप उसके पीछे लगे रहेंगे और परमेश्वर देखेगा कि आप दृढ़ हैं, तो आपकी सहायता करेगा उस तक पहुंचने में। That I can assure you. और इस बात का मैं आपको पूर्णतः आश्वासन दे सकता हूं। But it may take time, it may take a few years. And during that time, the Lord will see whether you're persisting. और इसमें समय लग सकता है, शायद इसमें वर्ष भी लग सकते हैं, लेकिन इस समय में परमेश्वर देखेगा कि आप कितने दृढ़ रीति से उस तक So पहुंचना in चाह Luke रहे हैं। 18 verse 1, where he said you must always pray. And the King James Version, it says like that, men ought always to pray. And then he gave a story. और लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय उसके पहले पद में यीशु मसीह कहता है कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। यही बात किंग जेम्स वर्जन में भी कहता है कि निरंतर हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। The story was of a widow who kept coming to a judge in verse 2 and 3. और वचन 2 और 3 में पढ़ते हैं कि यह कहानी एक विधवा के विषय में थी, जो न्यायी के पास बार बार आकर के उससे कहती थी, saying, protect me against my enemy. और कहती थी कि मुझे मेरे मुद्दई से अर्थात शत्रु से बचा। Now, there are a lot of things we can learn from that. Whenever you read a parable, try and meditate on it. और इसमें से हम बहुत सारी बातों को सीख सकते हैं। जब कभी आप एक दृष्टांत को पढ़ें तो आप उसके ऊपर जरूर मनन चिंतन करें। If a widow has to come herself to a judge, it shows us two things. She doesn't have a husband, and she doesn't have a son, and probably doesn't even have a daughter. Because if she had a son or a daughter, the daughter or son would go and speak to the judge on behalf of the mother. और यदि विधवा को स्वयं से न्यायाधीश के पास आना पड़ रहा है अपना मुद्दा लेकर के, तो यह हमें दो बात बताता है कि उसका ना ही पति है, ना ही उसकी कोई संतान है, बेटा बेटी कोई भी नहीं है। क्योंकि यदि उसके पास कोई बेटा या बेटी होते तो वो उस विधवा के बिहाफ में जाकर के जज से बातचीत करते। So here is a widow with no children and no husband, and she has to come herself. She's helpless. और यहाँ पे एक विधवा है जिसका ना पति है ना कोई संतान है, और उसे स्वयं से आकर के न्यायाधीश से बात करना पड़ रहा है, क्योंकि वह एक असहाय महिला है।
nobody in the world to help her. और इस संसार में कोई भी नहीं है जो उस महिला की मदद कर सके। And she's not coming asking for money. She's not coming asking for any gifts. She's only saying, my enemy is troubling me. और वह इसलिए नहीं आ रही है कि उस न्यायाधीश से पैसा मांगे या कोई उपहार मांगे, परंतु वह इसलिए आई है और कहने के लिए कि मेरा शत्रु मुझे सता रहा है, कृपया करके मुझे मेरे शत्रु से तू बचा, ऐसा वो कह रही है। Protect me from my enemies. वह कह रही है कि मुझे मेरे मुद्दई से, मेरे शत्रु से तू बचा, ऐसा वो कह रही है। So what I learned from that is, the main thing I come to the Lord in prayer for is protect me from Satan. Don't let Satan harm me. Not only that, और जब भी मैं परमेश्वर के पास आता हूं तो मुझे ऐसे प्रार्थना करना है कि प्रभु जी मुझे शैतान से बचा और शैतान मेरा कुछ भी चीज चुराने ना पाए। यह मैं सीखता हूं what I इससे। picture in my mind is the widow living in a compound and the neighbor trying to encroach into her property and trying to take some of her property by moving the borderline or something like that. और इसका चित्रण मैं अपने मस्तिष्क में इस रीति से करता हूं कि एक विधवा है जो एक बाड़े में रह रही है और उसका पड़ोसी धीरे धीरे उसके घर के ऊपर कब्जा करना चाह रहा है। धीरे से वह उसके बाड़े को, उसके बाउंड्री वॉल को तोड़ करके उसके घर में घुसना चाह रहा है। ऐसा चित्रण मैं इस विधवा के विषय में अपने मस्तिष्क में करता हूं। Taking her property. और वह पड़ोसी इस विधवा की संपत्ति को कब्जा कर रहा Why है। do I say taking her property? Because he says, give me legal protection. और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि वह उसकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कर रहा है, क्योंकि विधवा न्यायाधीश से कह रही मुझे कानूनी सुरक्षा प्रदान करें That करके। means, what is my right? I'm not asking for what is not my right. I'm not asking for general help. It's my right to have this property. But this enemy is coming in. और उसका मतलब यह है कि विधवा कह रही है कि मुझे मेरा हक दिला, मुझे मेरा हक चुका। क्यों? क्योंकि यह शत्रु मेरे बाड़े में घुस रहा है और मेरी संपत्ति को चुरा रहा है। मैं कुछ ऐसे वैसा नहीं मांग रही, मैं अपने हक की बात कर रही हूं। Give me my right. कृपया करके मुझे मेरा हक दिया जाए, So that the enemy does not take anything that belongs to me. ताकि शत्रु वह जो चीज मेरा है उसे कभी भी चुराने ना पाए। That should be the main burden of our prayer. और यही हम में से हर एक की प्रार्थनाओं का मुख्य बोझ होना चाहिए। Lord, I don't want the enemy, which is the devil, to take anything which has been purchased. प्रभु जी, मैं नहीं चाहता हूं कि शत्रु जो शैतान है वो ऐसी चीजों को जिसे तूने मुझे खरीद करके दिया है उसे चुरा करके ले Think जाए। of the widow. Her husband maybe bought a bit of land for her and gave it to her, and the enemy is taking it. और उस विधवा के विषय में सोचो जिसके पति ने उसे एक जमीन का टुकड़ा खरीद करके दिया होगा, परंतु शत्रु उसे चुरा And ले our रहा है। divine husband has purchased something for us on Calvary and given it to us, and the enemy is trying to take it from us. And if you look into your life, you'll find the enemy has taken many things from you. और हमारे अलौकिक पति अर्थात प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर हमारे लिए बहुत सारी चीजें खरीद करके दी है। लेकिन यदि आप अपने जीवन का अवलोकन करेंगे तो आप पाएंगे कि शत्रु ने हमारे जीवन में से बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुओं को धीरे धीरे करके या अंश अंश करके हमारे जीवन से चुरा लिया है। For example, the Lord has purchased for you a life completely free from anxiety. उदाहरण स्वरूप परमेश्वर ने हमारे लिए एक ऐसा जीवन खरीद के दिया है जो बिल्कुल चिंता से मुक्त है, जिसमें एक भी चिंता नहीं है। But the enemy has taken off a lot of that. लेकिन शत्रु ने उस जीवन के बहुत सारे अंश को हमसे चुरा लिया He's है। making you anxious about 101 things. Almost most of the property is stolen. और वो आपको 101 चीजों के विषय में हमेशा चिंता में डाले रहता है, आप चिंता में पड़े रहते हैं। इससे उसने आपकी संपत्ति के बहुत हिस्से को चुरा The लिया Lord has है। purchased for you a life where you give thanks, always rejoice in all situations. The enemy has occupied that also. परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा जीवन खरीदा है जिसमें आप हमेशा आनंद करें, परंतु शत्रु ने आकर के उस जीवन के आनंद को आपसे चुरा लिया है। The Lord has purchased a life for you where you can love everybody even if they hate you. But the enemy has occupied that. और परमेश्वर ने आपके लिए एक ऐसा जीवन खरीदा है जिसमें आप हर किसी से प्रेम कर सके, यद्यपि वे आपसे नफरत करे तो भी आप प्रेम कर सके, लेकिन शत्रु ने उसे Think भी of the चुरा लिया है। areas in your life that Jesus purchased for you. और उन क्षेत्रों के विषय में सोचे जिन्हें यीशु मसीह ने आपके लिए खरीदा है मोल लेकर के। A life of freedom from anxiety and fear and complaining and grumbling, and a life where you can love everyone even if they don't love you. और एक ऐसा जीवन जिसमें आपको कुड़कुड़ाना नहीं है, बुड़बुड़ाना नहीं है, जो चिंता से मुक्त है, भय से मुक्त है, जहां आप हर किसी को प्रेम कर सकते हैं, चाहे वे लोग आपसे दोबारा प्रेम करें या ना करें, परंतु आप उनसे प्रेम कर सकते हैं। Stolen. And you can sit back and say, okay, the enemy has stolen it.
और सब चुरा लिया गया है, चुरा लिया गया है, चुरा लिया गया है, लेकिन आप आराम से बैठ करके कह सकते हैं मैं क्या करूं, शत्रु ने तो सब चीज को मुझसे चुरा लिया है। Think of the habit you have of gossiping, backbiting. It's also areas which the devil has stolen. और आप अपनी उन आदतों के विषय में सोचो कि आप कैसे नुक्ताचीनी करते हो, दूसरों की बुराई करते हो, पीठ पीछे पूरे शब्द को कहते हो। यही तो वे सब क्षेत्र हैं जिन्हें शैतान In ने your आपसे life, चुरा you लिया don't है। see it. और आपके जीवन के वे क्षेत्र जिन्हें शैतान ने चुरा लिया, आप देख You नहीं would पा रहे not हो। allow your neighbor to occupy 3/4 of your property like that on earthly things, because earthly things mean so much to you. लेकिन आप कभी भी अपने पड़ोसी को अनुमति नहीं दोगे कि आपके घर में का 3 फीट जमीन को चुरा ले, क्योंकि आप अपनी सांसारिक संपत्ति से बहुत ज्यादा But the प्यार करते हो। spiritual stealing of what Jesus purchased for you on the cross, which the devil takes away, you ignore it. लेकिन वे आत्मिक बातें जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर आपके लिए खरीदा है और शैतान या शत्रु आकर के उसे आपसे चुरा लेता है, तो आप उसके विषय में एकदम निश्चिंत हैं, आपको उसके विषय में कोई भी परवाह नहीं होती है। Thereby you're saying to God, Lord, earthly things mean more to me than spiritual things. और ऐसा करके आप परमेश्वर से कह रहे हो कि मेरे लिए भौतिक चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय आत्मिक चीजों के। Whatever I may say on Sunday morning, और चाहे जो कुछ भी मैं संडे की सुबह क्यों ना कहूं, परंतु मेरे लिए भौतिक चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण I है। will not let any neighbor take my earthly property or steal my bank account. I will check that nobody has hacked into my bank account. But और मैं spiritual किसी भी भौतिक शत्रु या पड़ोसी को अनुमति नहीं दूंगा कि मेरी जमीन का हिस्सा चुरा ले, या मेरे बैंक खाते में से पैसा चुरा ले, या मेरे बैंक खाते को हैक करके सेंध लगा करके उसमें से कुछ रुपया चुरा ले, क्योंकि मेरे लिए सांसारिक संपत्ति बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। प्रभु जी, You know, when the Lord sees that that is your attitude to spiritual things and what is your attitude to earthly things, and those earthly things mean more to you, और जब परमेश्वर देखते हैं कि आपका आचरण भौतिक और आत्मिक वस्तुओं को लेकर के क्या है और भौतिक वस्तु आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, तब okay, you can take care of your earthly things, but I'll tell you this, you will lose out spiritually. तब परमेश्वर कहता है कि ठीक है तो अपनी भौतिक चीजों की देखभाल कर, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप बहुत सारी बातों को आत्मिक जगत में खो बैठेंगे। I want to say to you in Jesus' name, from my own experience for more than 50 years, seek the kingdom of God and His righteousness first. और मैं आपसे यीशु मसीह नासरी के नाम से कहना चाहता हूं, अपने स्वयं के अनुभव से जो 50 वर्षों का है, कि आप सबसे पहले परमेश्वर के राज्य और धर्म की खोज करें, तो यह सब वस्तुएं आपको अपने आप ही मिल जाएंगी। And I promise you, everything that you need will be added to you. You won't have to ask for it, you won't have to fight for it. और मैं आपसे वादा करता हूं कि जो भी चीजों की आवश्यकता आपको होगी वो आपको अपने आप मिल जाएगी, आपको उसके लिए प्रयत्न करने की या उसके लिए लड़ाई करने की जरूरत नहीं होगी। Just fight for your right to possess what Jesus has purchased on the cross. आपको केवल आपको अपने हक के लिए लड़ना है, उस हक के लिए जिसे प्रभु यीशु मसीह ने कलवरी के क्रूस के ऊपर आपके लिए ही खरीदा है। And the judge said, no, I don't have time for you, I don't have time for you. But she kept on coming. और न्यायाधीश कहता रहा कि मेरे पास तेरे लिए समय नहीं है, परंतु वो विधवा बार बार उसे आकर के परेशान करती रही। That is the meaning of pray always. और यही मतलब होता है निरंतर प्रार्थना करते रहने का। I keep on going to the Lord, say, Lord, I haven't yet got there, I haven't yet got there, I haven't got all my property back. There's still some more left, there's still about 25% left. I want it, I want it, I want it. इसका मतलब यही होता है कि मैं निरंतर परमेश्वर के पास जाते रहूंगा, उससे प्रार्थना करते रहूंगा कि प्रभु जी मुझे अभी भी मेरी संपत्ति पूरी नहीं मिली, अभी भी 10% बचा है, 25% बचा है, मुझे तू वापस दे, वापस दे, वापस दे। I want 100% of what Jesus purchased from me on the cross. और मुझे 100% चाहिए उन सब चीजों का जिसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर मेरे लिए खरीदा है। I hope there'll be a few people like that here. और मैं आशा करता हूं कि कुछ लोग ऐसे होंगे जो यहाँ पे आज बैठे हैं। I tell you, you'll be amazed to see what God can accomplish through you, even if you're a sister, even if you're weak, helpless like that widow. और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि चाहे आप अकेले ही असहाय ही उस विधवा के समान क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपके माध्यम से आपके द्वारा से अद्भुत बातों को करवा सकता है और कर सकता है। I don't think there's a single widow sitting here who is as helpless as this one. और मैं नहीं सोचता कि एक भी विधवा जो यहाँ पे बैठी वो इस विधवा के समान असहाय होगी जिसका वर्णन लूका 18 अध्याय में किया गया है। If you're a widow, there are many people in this church who are ready to help you. This widow had nobody. यदि आप इस कलीसिया में एक ऐसी विधवा है तो यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो आपकी सहायता कर सकते हैं, परंतु इस विधवा का कोई भी सहायता करने वाला नहीं था। She is more helpless than the most helpless person sitting here.
और वो यहाँ पे बैठे हर एक लोगों से ज्यादा ही असहाय थी। जो भी यहाँ बैठे उनमें से सबसे ज्यादा असहाय महिला तो वही थी। And she accomplished, she got what she wanted. लेकिन उसने उस बात को हासिल किया, प्राप्त किया, जिस बात के पीछे वो लगी हुई थी या चाह रही थी। And that's what Jesus is saying. और वही बात तो यीशु मसीह आज हम में से हर एक से कह रहे हैं। God will bring, verse 7, justice for his elect who cry to him day and night. परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय चुकाएगा जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। 7वें वचन में यीशु मसीह ऐसा कह रहे हैं। There again we see what prayer is like. It's breathing. You breathe day and night. और यहाँ पे हम फिर से देखते हैं कि प्रार्थना किसके समान है। वह श्वास लेने के समान है, जिसे हम दिन रात करते रहते हैं। दिन रात हम श्वास लेते हैं, वैसे ही प्रार्थना भी है। And there is a prayer. You can't keep on crying day and night. What does he mean? और आप दिन रात रोते नहीं रह सकते हो। जब वो यहाँ पे कह रहा है दिन रात, तो उसका क्या अर्थ है, इसे हम He means समझेंगे। there's an attitude in your heart that's always seeking the Lord, saying, I'm not going to give 1 inch to the devil. उसका मतलब यह है कि आपके हृदय में एक आचरण है जो दिन रात परमेश्वर से पुकार रहा है, प्रार्थना कर रहा है कि मैं शत्रु को अपने जीवन का 1% हिस्सा भी, 1 इंच भी चुराने नहीं दूंगा। Think of some of your children who are not wholeheartedly following the Lord. What are you doing about it? और आप अपने उन बच्चों के विषय में सोचो जो संपूर्ण हृदय से परमेश्वर के पीछे नहीं चल रहे। आप उनके लिए क्या कर रहे हो, आप बताइए। Are you giving some territory to the devil? No. Say, Lord, I will not give 1 inch to the devil. क्या आप शैतान को कुछ जमीन या क्षेत्र प्रदान कर रहे हो? नहीं, आपको कहना है कि शैतान मैं तुझे 1 इंच भी नहीं दूंगा। Not even 1 inch of my children, the area of my children, not even 1 inch to the devil. और मैं अपने बच्चों का एक क्षेत्र का 1 इंच भी है शैतान मैं तुझे नहीं दूंगा, नहीं देना चाहता हूं मैं तुझे। Do it like that. I mean, I pray like that for my grandchildren now. और आप इस रीति से करें। और मैं आपसे कहता हूं कि इस रीति से तो मैं अब अपने नाती पोतों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। So we have a responsibility to cry to God day and night. इसलिए हमारे पास एक जवाबदारी रहती है कि हम परमेश्वर के सामने दिन रात पुकारते रहे, प्रार्थना करते रहे। We cannot pray for the whole world. We cannot pray for all of India. Some people say pray for India. और हम पूरे संसार के लिए, पूरे भारत के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते। जैसे लोग कहते हैं कि आप भारत के लिए प्रार्थना करिए। I don't do that. और मैं इस प्रकार से नहीं प्रार्थना करता हूं। John 17 and verse 9, Jesus said, और देखिए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 9वां वचन, यहाँ पे यीशु मसीह हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। यूहन्ना 17 और उसका 9 वचन। I do not pray for the world. वहां पे यीशु कह रहे मैं संसार के लिए प्रार्थना विनती नहीं करता हूं। People ask me, why don't you pray for India? I don't pray for India. I don't pray for Karnataka. लोग मुझसे पूछते हैं आप भारत के लिए क्यों प्रार्थना नहीं करते हो? मैं कहता हूं ना ही मैं भारत के लिए प्रार्थना करता हूं, ना ही मैं कर्नाटका राज्य के लिए I प्रार्थना don't करता pray हूं, for the world. I follow Jesus. ना ही मैं संसार के लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों? क्योंकि मैं यीशु मसीह का अनुकरण कर रहा हूं। But I pray for those whom God has chosen. परंतु मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है। Lord, are there people whom you have called who have not yet found you? हे परमेश्वर, क्या यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्हें तूने बुलाया है परंतु उन्होंने तुझे अभी तक नहीं जाना है? ऐसे लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। I want to find them. मैं ऐसे लोगों को ढूंढना चाहता हूं, ऐसे लोगों को मैं खोजना चाहता हूं। People who should become disciples. I want to find them. ऐसे लोग जिन्हें चेले बनने की जरूरत है, मैं ऐसे लोगों को खोजना चाहता हूं। He says, I pray for those whom you have given me. और जैसे वह कहता है कि मैं उनके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं जिन्हें तूने मुझे दिया है। And I believe there are people whom God has chosen, whom God wants to draw to himself in India, in other countries. I say, Lord, bring them in, we want them. और मैं विश्वास करता हूं कि ऐसे लोग हैं जिन्हें परमेश्वर ने चुना है भारत में, विदेशों में, जिन्हें वह अपने इस झुंड के अंदर लाना चाहता है। तो मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कृपा करके ऐसे लोगों को तू हमारे बीच में लेकर के आ, अंदर लेकर के आ, कलीसिया में लेकर के आ। And that is what we prayed for 40 years. Lord, is there anybody seeking a godly life here? Please bring them to us or bring us to them. That's what we've always prayed. और यही तो प्रार्थना हमने 40 सालों से की कहती कि यहाँ कोई व्यक्ति है जो भक्ति में जीवन खोज रहा है, तो या तो उसे हमारे संपर्क में लेके आ या हमें उसके संपर्क में लेकर के जा। ऐसी प्रार्थना हमने किया Base है। it on John 17:9. और हमारी प्रार्थना यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय के 9वें पद के ऊपर आधारित रही है। All these people who say, oh Lord, I pray for Karnataka.
What are they praying? और ये लोग जो कहते हैं कि मैं कर्नाटक राज्य के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, ये लोग क्या प्रार्थना कर रहे हैं वास्तविकता में देखें तो? That's a very pious prayer that makes them look very spiritual. और ये तो बहुत धर्मी प्रार्थना लगती है और जिसकी वजह से वे लोग बहुत आत्मिक दिखाई से पढ़ते हैं, Garbage. लेकिन यह सब कचरा है, कचरा है। They're trying to be more spiritual than Jesus. और वे अपने आप को यीशु मसीह से ज्यादा धर्मी Jesus दिखाना said, चाह go रहे into the हैं। world and make disciples. यीशु मसीह ने कहा कि संसार में जाकर के लोगों So को चेला बनाओ। I'm praying for those who want to be disciples. Lord, I want to find them. और इसलिए मैं उन लोगों को खोजना ढूंढना चाह रहा हूं जो केवल यीशु मसीह के पीछे चलना और उसके चेले बनना चाहते हैं। We need to pray, but we need to pray for those who want to be disciples. हमें प्रार्थना करना है, परंतु हमें उन लोगों के लिए प्रार्थना करना है जो लोग चेला बनना चाहते हैं। And that God will bring them to us. और यह कि परमेश्वर ऐसे लोगों को हमारे संबंध में संपर्क में Not लाए। all those who want to go to heaven, they can go some other churches. और वे लोग नहीं जो केवल स्वर्ग जाना चाहते, ऐसे लोग और किसी कलीसिया में जा सकते हैं। But we're called to make disciples. लेकिन हम इसलिए बुलाए गए हैं कि हम लोगों को चेला बनाएं। So these are things we pray for, that whatever the enemy has taken, we want to possess back. और ये सब बातों के लिए हम प्रार्थना करते हैं कि जिन्हें शत्रु ने चुरा लिया है, उसे किसी न किसी रीति से वापस हासिल करना चाहते हैं। And those who are under the grip of the devil right now, since Satan has been bound, that we can take his property from him. और वे लोग जो शैतान के चंगुल में, जिन्हें शैतान ने किसी रीति से जकड़ के बांध लिया है, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि वे शैतान ने उनके जो चीज को चुरा ले वो उन्हें वापस मिल सके। That we need to pray. और इसी के लिए हमें प्रार्थना And so करना when we है। come together, the reason why we pray together is because Jesus said there is more power in two people praying than in one person praying. और कारण यह है कि जब हम एक साथ आकर के प्रार्थना करते, क्योंकि यीशु मसीह ने स्वयं कहा, जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते वहां मैं उनके बीच में होता हूं, अर्थात 2 लोगों की प्रार्थना में ज्यादा Matthew शक्ति 18. होती है। And verse 20, he said, if 2 or 3 are gathered in my name, I am in the midst. So that's why we come together to pray. There's a power in praying together. मत्ती 18 के 20 में जैसे वचन कहता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूं। इसीलिए हम सब एक मन एकजुट होकर के एक साथ इकट्ठा होते हैं ताकि हम वहां पर आकर के प्रार्थना करें। You know, I find that it's easy to pray just alone, even if there are other believers around. और मैंने यह पाया है कि अकेले में प्रार्थना करना ज्यादा आसान होता है, यद्यपि आसपास हमारे और भी विश्वासी लोग क्यों ना हो। In my mind, for example, उदाहरण स्वरूप जैसे मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा हूं, if I'm alone praying, that's good. But when there are other believers just sitting there and I pray in my mind, it's much easier. और यदि मैं अकेले प्रार्थना कर रहा हूं तो ठीक है, लेकिन जब मैं अपने मन में प्रार्थना कर रहा हूं परंतु और विश्वासी भाई आसपास हैं तो बहुत आसान हो जाता है Because प्रार्थना the करना। presence of Jesus, listen to this, the presence of Jesus is more there when there are two people who are agreed. और आप इस बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यीशु मसीह की उपस्थिति वहां पे ज्यादा गहरी होती है जहां पे 2 लोग एक मन एक चित होकर के इकट्ठे होते हैं प्रार्थना करने के लिए। वहां पे यीशु मसीह की उपस्थिति ज्यादा गहराई से It होती says है। in verse 19, they must be agreed. और 19 वचन में कहता है कि उनको एक मन का होना चाहिए। That means they are not in conflict. उसका मतलब यह है कि उनके बीच में कुछ विद्रोह नहीं होना चाहिए। If you and your wife are in conflict, then Jesus is not there. यदि आप और आपकी पत्नी के बीच में कुछ विद्रोह है तो वहां पे यीशु मसीह उपस्थित नहीं है। I might as well tell you, he's not there. और मैं आपसे कह रहा हूं कि वहां पे यीशु मसीह नहीं है। You can put a board there saying Christ is the head of this house. He's not there. और आप वहां पे एक बोर्ड लगा सकते हैं कि मसीह इस घर का मुखिया है, परंतु मैं आपसे कह रहा हूं कि मसीह वहां पे उपस्थित नहीं है। Because the two people living in that house are not in agreement. क्योंकि 2 लोग जो उस घर में रह रहे हैं वे आपसी सम्मति में एक मन एकजुट नहीं है। इस कारण से And that's what the devil is interested in. और इसी बात में तो शैतान बहुत ज्यादा दिलचस्पी रखता है। So when we come together, we want to, at least from your heart, make sure your heart is clear and open towards everybody sitting here. इससे जब हम एक साथ प्रार्थना करने आते हैं तो आप इस बात का निश्चय करिए कि आपका हृदय सबके लिए खुला हो और आपके हृदय में किसी के प्रति कुछ विरोध ना हो जब हम भी एक संग प्रार्थना करें तो। And then we can spend a little time in prayer. We can pray for personal needs. We can pray for church needs. We can pray for the country. और तब हम कुछ समय प्रार्थना में व्यतीत कर सकते हैं, हम अपनी व्यक्तिगत जरूरतों के लिए, कलीसियाई जरूरतों के लिए और अपने इस देश के लिए भी उसके बाद हम प्रार्थना कर सकते हैं। We can pray for the coming elections here in Karnataka. और हम आने वाले चुनाव के लिए जो कर्नाटक राज्य में होने वाला है उसके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। In the rest of the country later on, we can pray for the direction things are going.
और उसके बाद हम पूरे देश के लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि सही दिशा निर्देश में देश आगे बढ़ता चला जाए करके ऐसा प्रार्थना कर सकते And हैं। especially, we want to pray that those who are seeking for a godly life will come here और विशेष तौर पे हम उनके लिए प्रार्थना करना चाहते हैं कि जो एक भक्ति में जीवन की खोज कर रहे हैं, उन्हें परमेश्वर हमारे मध्य में इस जगह में लेकर के आएंगे करके। And we also pray that the hypocrites sitting in CFC will get exposed one way or the other and will be driven out one way or the other. और हम यह प्रार्थना करते हैं कि वे पाखंडी लोग जो सीएफसी चर्च में बैठे हुए हैं, किसी ना किसी रीति से उनका पाखंड उजागर हो जाए और ऐसे पाखंडी लोग किसी ना किसी रीति से हमारे मध्य में से, हमारे बीच में से निकाल बाहर किए जाएं। That also we pray for. और यह इसके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। Lord, bring in those who are seeking for a godly life and expose one way or the other, expose the hypocrites who are sitting here. और प्रभु जी ऐसे लोगों को हमारे मध्य में लेकर के आज जो भक्ति में जीवन खोज रहे हैं और किसी न किसी रीति से ऐसे पाखंडियों को तू उजागर कर हमारे मध्य में से And उन्हें so that बाहर they निकाल, don't pollute the atmosphere and drive them out. ताकि ये पाखंडी लोग यहाँ के वातावरण को दूषित न करें। प्रभु जी तू इन्हें हमारे मध्य में से निकाल, Send them away. इन लोगों को तू यहाँ से बाहर भेज दे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। That is God's will. He gathers and He sends away. वही परमेश्वर की इच्छा है कि वही बटोरता है और वही बिखेरता या लोगों को बाहर भेज देता है। Isn't that a good prayer to pray? और क्या ये एक अच्छी प्रार्थना नहीं जिसे हमें करना चाहिए? We are praying according to Scripture in the book of Zephaniah in the Old Testament. और हम वचन के अनुसार ही प्रार्थना कर रहे हैं जो पाया जाता है पुराने नियम के सपन्याह नामक पुस्तक में। Zephaniah is almost towards the end of the Old Testament. और सपन्याह की जो पुस्तक है वो पुराने नियम के अंतिम में पाई जाती है। 2 or 3 books from the end of the Old Testament is Zephaniah. और पुराने नियम की ये आखिरी से चौथी पुस्तक है। And in Zephaniah chapter 3, this is what the Lord says. और सपन्याह की पुस्तक में उसके तीसरे अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर इस रीति से कह रहे हैं। In Zephaniah chapter 3, verse 11, in the middle of that verse, the Lord says, I will remove from your midst all the proud, boastful people. और सपन्याह 3:11 में उस वचन के मध्य में परमेश्वर कह रहे हैं, उस समय मैं तेरे बीच से सब फूले हुए और घमंडियों को दूर करूंगा और तू मेरे पवित्र पर्वत पर फिर कभी अभिमान ना करेगी। सपन्याह 3:11। And in my church, no one will be proud and haughty. और मेरी कलीसिया में परमेश्वर कह रहे हैं कि कोई भी घमंडी और अभिमानी व्यक्ति नहीं रहने या बसने पाएगा। But when they are removed, then I will leave among you a humble, lowly people who trust in the Lord. परंतु जब ऐसे लोग तुम्हारे मध्य में से दूर कर दिए जाएंगे तो मैं तुम्हारे बीच में दीन और नम्र और कंगाल लोगों का एक दल बचा करके रखूंगा, ऐसा परमेश्वर कह रहे हैं। That is the prayer I pray. यही प्रार्थना तो मैं हमेशा से करता आया हूं। Lord Jesus, according to your word, remove from our midst those who are proud, those who exalt themselves, those who are critical of others and backbiting. Remove them. प्रभु जी अपने वचन के अनुसार तू हमारे मध्य में से हर एक घमंडी लोगों को, हर एक लोग जो अपने आप को ऊंचा उठाते हैं, हर एक लोग जो दूसरे के पीठ पीछे बातचीत करते हैं या दूसरों की नुक्ताचीनी करते हैं, हे परमेश्वर तू कृपया करके ऐसे लोगों को हमारे मध्य से दूर कर। यही प्रार्थना मैं हमेशा करता आया हूं। And leave among us a humble, lowly people और हमारे मध्य में दीन और नम्र लोगों को तू बचा करके रखे रह। यह भी मैं प्रार्थना करते आया हूं परमेश्वर से, who are leaning upon the Lord. और जो हमेशा परमेश्वर के ऊपर ही निर्भर रहते Verse हैं। 13, who will do no wrong, who will tell no lies. और तेरा वचन के अनुसार जो कभी कोई बुरा काम नहीं करेंगे, जो कभी झूठ नहीं बोलेंगे। Yeah, Lord, those are the people we want. हाँ प्रभु जी, ऐसे ही लोगों को हमारे मध्य में आज आवश्यकता है, But ऐसे then we लोगों can की। say, the Lord is in our midst. क्योंकि तभी हम कह पाएंगे कि परमेश्वर हमारे मध्य में है। Verse 15, middle, the Lord
is in your midst. वचन 15 के मध्य में इस प्रकार से कहता है कि यहोवा अर्थात परमेश्वर हमारे मध्य में है। Again in verse 17, the Lord is in your midst, he will exult over you with joy. और 17 वचन में फिर से कहता है कि परमेश्वर तुम्हारे मध्य में है, वह ऊंचे स्वर से गाता हुआ तेरे कारण It's the same मगन thing we read होगा। in Matthew 18:20. और यही बात तो हमने मत्ती 18 के 20 में The पढ़ी Lord, थी। why do we want the Lord to remove the proud and leave the humble, so that the Lord can be in और our हम midst? क्यों चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में से अभिमानियों को निकाले और नम्र लोगों को बचा करके रख छोड़े? ऐसा क्यों The चाहते church हैं? is going through a constant purification. क्योंकि कलीसिया जो है वो एक निरंतर शुद्धिकरण के दौर से होकर के जाती रहे, निरंतर शुद्ध There are होती रहे, people ऐसा who हम come, चाहते हैं। the Lord cleanses and some are removed. और ऐसे लोग हैं जो आते हैं, परमेश्वर उन्हें शुद्ध और साफ करता है, और कई लोग यहाँ से हमारे बीच And में से some फिर still are निकाल not दिए yet जाते removed. हैं। God will remove them. और कई लोग अभी भी निकाले नहीं गए, लेकिन परमेश्वर उन्हें यहाँ से निकाल And some देगा। have not yet come, who need to come. और कई लोग ऐसे हैं जो अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को अभी आने की आवश्यकता है हमारे बीच में। There'll always be that. That's why we say we welcome those who come, but they get sifted here, they get examined, and some people get offended and go. और तभी मैं कहता हूं कि बहुत सारे लोगों का हम स्वागत करते हैं, लोग आते हैं लेकिन वे फटकारे जाते हैं, और कई लोग बुरा मान जाते हैं, और धीरे से हमारे मध्य में से हमारी कलीसियाओं को छोड़ करके बाहर धीरे धीरे वे लोग चले And जाते हैं। others remain. और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हमारे मध्य में बने ही रहते God is हैं, the one who does the sifting, और परमेश्वर ही वह है जो फटकने के काम को करता है। but ultimately there will be a strong church. लेकिन अंततः यह होता है कि एक मजबूत कलीसिया बन जाती है या बनी रहती Fulfills है, God's purposes. जो परमेश्वर की योजनाओं को पूर्ण करते रहती है। So that is the direction in which we pray. और यही निर्देश है, दिशा है जिसमें हमें प्रार्थना करना है। So that's a good thing to pray like that for our personal life, और एक अच्छी बात है कि हम इस रीति से अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए प्रार्थना करें, and for our home, for our children, और हमारे घर परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए इस रीति से हम प्रार्थना करें, and for our church, and then for the country as और well. और अपनी कलीसिया के लिए, और उसके बाद आगे चल करके अपने देश के लिए हम इस रीति से प्रार्थना करें।